अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अज़हा के मौके से आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि आज तक आप जो तरह तरह के जानवरों की कुर्बानी दे रहे थे, क्या वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना पैसा सालों से ज़ाया करते आ रहे थे? इसलिए इत्मीनान से पूरी वीडियो को सुनिए और आखिर में आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या हमारे उलमा ने वो बातें बताई जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही ज़िलहिज का महीना आता है, जुमे में वही पुरानी घिसी पिटी तकरीरें कुर्बानी के ताल्लुक़ से शुरू हो जाती है और सालों से हम एक जैसी बातें सुनते आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ख्वाब, छुरी, कुर्बानी। लेकिन कभी आपने ख़ुद से ये सवाल पूछा कि आखिर अल्लाह इस पूरी कुर्बानी के ज़रिए इंसान को समझाना क्या चाहता है? क्या सिर्फ़ जानवर ज़बह करना या गोश्त बाँटना या बिरयानी, कोरमा, कबाब खाना, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है? कि ऐसा तो नहीं इस पैगाम को हमने रस्मों और रिवाज़ों के शोर में दबा दिया है? लेकिन हकीकत को समझने के लिए हमें इतिहास को कुरान की रोशनी में झांकना होगा। क्या हमने यह समझने की कोशिश की है कि आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान क्या था? अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी क्यों मांगी थी? क्या अल्लाह को इंसानी खून चाहिए था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ही साफ साफ बता दिया है कि अल्लाह अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहता था। अल्लाह देखना चाहता था कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। और उस दौर में सबसे कीमती चीज़ क्या थी? तब न बैंक बैलेंस था, न ज़मीन जायदादें थी, न सोना चांदी थी, न शेयर हुआ करती थी। तो सबसे कीमती चीज़ थी क्या? सबसे कीमती चीज़ औलाद होती थी, वो भी ऐसी औलाद जो बुढ़ापे में मिली हो। इसलिए इम्तिहान बेटे के ज़रिए लिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात जिसे आज आपको समझना है, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है कुर्बानी का। इसी पैगाम को हमें समझना है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। सोचिए, अगर असली मकसद इंसानी कुर्बानी होता तो फिर औलाद की कुर्बानी का सिलसिला हमेशा जारी रहता, फिर तो दुनिया ख़त्म ही हो चुकी होती। लेकिन अल्लाह ने उसी वाक़े से यह साफ़ कर दिया कि मकसद इंसान या औलाद का खून नहीं था, बल्कि इंसान के दिल के अंदर वो जज्बा पैदा करना था कि वो अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हो रहे। यानी जानवरों की कुर्बानी अपने आप में एक सिंबॉलिक कुर्बानी है, ये आपको सबसे पहले समझना है। इसलिए जब कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ सिंबॉलिक कुर्बानी कर लो, केक काट लो, केक से बना बकरा काट लो, तो उन्हें समझना चाहिए कि इस्लाम में कुर्बानी जो है वो जानवरों की कुर्बानी है। ऑलरेडी ये एक सिंबॉलिक अमल है जो हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझाने के लिए दी गई है। जानवर ख़ुद मकसद नहीं है, बल्कि वो एक निशानी है, एक ट्रेनिंग है, एक प्रैक्टिकल लेसन है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ना अल्लाह तक उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरह अल हज की 37 नंबर की आयत है। अल्लाह ने साफ साफ इसमें बता दिया है। यानी अल्लाह को गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या हमारे अंदर तकवा पैदा हुआ जो हम हर साल कुर्बानी देते हैं। क्या हमारे अंदर अल्लाह की राह में सबसे कीमती चीज़ खर्च करने का जज्बा पैदा हुआ। अब यहाँ सबसे अहम सवाल पैदा होता है कि अगर नबी का इम्तिहान ख्वाब के ज़रिए लिया गया तो हमारा इम्तिहान कैसे होगा? हम कैसे आजमाए जाएंगे? क्या हमें भी ख्वाब आएगा? क्या अल्लाह हमसे भी ख्वाब में आकर के कहेगा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो, अपनी औलाद को कुर्बान करो? नहीं, क्योंकि हम नबी नहीं हैं। नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। हमारा इम्तिहान ज़िंदगी के मैदान में होगा। अल्लाह आपको ज़िंदा आँखों से ऐसे मंज़र दिखाएगा जहाँ आपका ईमान और आपका माल दोनों परखे जाएंगे, दोनों का इम्तिहान हो जाएगा। जहाँ आप कशमकश की कैफियत में होंगे कि फ़लाँ ज़रूरतमंद को माल दूँ कि नहीं दूँ, सहेज के रख लूँ। मिसाल के तौर पर आपके ही बीच के आपके किसी दोस्त का, आपके किसी भाई का, रिश्तेदार का कारोबार टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार अचानक बीमार पड़ जाएगा, बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, कहीं किसी की बेटी शादी के इंतज़ार में पैसे की वजह से बैठी होंगी, कहीं आपका कोई रिश्तेदार का बच्चा या पड़ोसी का बच्चा, दोस्त का बच्चा बिना किसी फ़ीस के स्कूल जाना उसका छूट जाएगा, कोई नौजवान मजबूरी में सूद लेकर के विदेश जाएगा, और फिर अल्लाह देखेगा कि जिस इंसान ने 20 सालों से 30 सालों से जानवरों की खुनवारी दे रहा था, क्या उसके अंदर अल्लाह की राह में माल खर्च करने का जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, कि माल की मोहब्बत उसके अंदर ज़्यादा है, या अल्लाह की रज़ा के लिए आज की तारीख़ में सबसे कीमती चीज़ जो दौलत है, पैसा है, क्या वो खर्च कर रहा है। और जानवरों की शक्ल में सिंबॉलिक कुर्बानी देने का असली मकसद यही है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को परेशानी में देखते हुए अपना माल सहेज के रखे हुए हैं, तो आप सिर्फ बिरयानी कबाब खाने के लिए कुर्बानी देते आ रहे, ये आप जान लीजिए। सोचिए हमने कुर्बानी को क्या बना दिया। हमने कुर्बानी को एक रूहानी ट्रेनिंग के बजाय खाने पीने का त्यौहार बना दिया, दिखावा बना दिया। किसका जानवर बड़ा है, किसकी कीमत ज़्यादा है, किसके घर ज़्यादा गोश्त जाएगा। फिर सोशल मीडिया पे हम तस्वीरें डालते हैं, मोहल्ले में चर्चा करते हैं और फ़ख्र से कहते फिरते हैं कि मैंने इस बार 2 लाख का बकरा लिया है, मैंने 5-5 जानवर लिए हैं, अम्मी, अब्बू, बीबी, बच्चों सबके लिए अलग अलग लिया है। हालांकि जिस इबादत का मकसद इंसान के अंदर अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज़ जो कि अब दौलत है, खर्च करने का जज्बा पैदा करना था, हमने उसे अपनी शान दिखाने का ज़रिया बना लिया है। ये आज हकीकत है, इसको आप समझिए। काश हम समझ पाते कि असल कुर्बानी ये नहीं है कि आपने कितना महंगा जानवर ख़रीदा है और कितना जानवर ख़रीदा है। असल कुर्बानी यह है कि जब अल्लाह ने आपको माल दिया तो क्या आपने उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करना सीखा है। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी प्यारी चीज़ों में से खर्च ना करो। सूरह आले इमरान की ये 92 नंबर आयत है, इसको आप पढ़िएगा। फिर सोचिए और बताइए, क्या आपने कभी किसी गरीब की दवा का खर्च उठाया, किसी बच्चे की फ़ीस भरी, किसी बेरोज़गार को कारोबार शुरू करवाया, किसी मजबूर को बिना सूद का सहारा दिया, यानी बिना सूद के कर्ज़े हंसना दिया आपने? अगर नहीं तो फिर हमें ख़ुद से पूछना होगा कि इतनी सालों की जानवरों की कुर्बानी ने हमारे अंदर क्या बदला। इसलिए कुर्बानी को समझिए। ईद-उल अज़हा 3 दिन की एक रूहानी ट्रेनिंग है। अल्लाह इंसान को सिखाता है कि तुम अगर एक जानवर अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर सकते हो ईद-उल अज़हा पे, तो कल अपनी दौलत, अपना वक्त, अपनी सहूलत, अपनी बेशकीमती चीज़ें भी उसकी राह में कुर्बान करना तुम सीखो। लेकिन हमने ट्रेनिंग को ही मंजिल समझ लिया। 3 दिन गोश्त बांटा, बाकी 362 दिन अपने माल को तिजोरियों में बंद करके बैठे रहे। हमारे सामने अल्लाह मंजर दिखाता रहा, परेशान हाल लोगों को दिखाता रहा, परेशान रिश्तेदारों को दिखाता रहा, दोस्तों को, पड़ोसियों को। हम अपने माल को तिजोरी में सहेज करके बैठे रहे और आंख बंद करके परेशान हाल और दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को देखते रहे। याद रखिए, कुर्बानी का मकसद पेट भरना नहीं, गोश्त खाना नहीं है, सिर्फ दिल बदलना है। गोश्त तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर कुर्बानी का पैगाम दिल में उतर गया तो एक इंसान बदल जाएगा, एक घर बदल जाएगा और फिर पूरा समाज बदल जाएगा। तो इस बार जब आप कुर्बानी करें तो सिर्फ जानवर मत काटिए, अपने अंदर का जो लालच है, खुदगर्जी है, उसको भी काटिए। जो रियाकारी, जो दिखावा आ गया है कि हम महंगे जानवर ख़रीदते हैं, बताते हैं, दिखलाते हैं, गांव में लेके घूमते हैं, उसको भी काटिए। और फिर खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या मैं सिर्फ गोश्त बांट रहा हूँ या सच में अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करना सीख रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सालों से कुर्बानी देते आ रहे हैं और कुर्बानी अल्लाह की राह में करना नहीं सीख रहे हैं, तो यकीनन आप सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, यानी आप कुरमा, बिरयानी, कबाब के लिए दे रहे हैं। यही बात मैं आज आप लोगों से शेयर करने के लिए आया था। या अल्लाह, हमें कुर्बानी का असली मतलब समझा, हमें दिखावे से बचा, हमें ऐसा दिल दे जो तेरी राह में खर्च करते वक्त डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं से नवाज़ से रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।